नमस्कार। आज मैं आपको प्रसार शिक्षा के सिद्धांत के बारे में बताऊंगी। प्रसार शिक्षा मुख्य रूप से ग्रामीणों के लिए जुड़ी हुई है। ग्रामीणों की आवश्यकता को समझना, उनकी समस्याओं को पहचानना और उन समस्याओं को अवेलेबल साधनों से हल करना ही प्रसार शिक्षा है। और प्रसार शिक्षा के सिद्धांत जो मैं आपको आज बता रही हूँ, उससे पहले हमें सिद्धांतों के बारे में पता होना चाहिए कि सिद्धांत किसे कहते हैं। सिद्धांत नीतियों का एक वाक्य है जो निर्णयों को निर्देशित करने तथा सही तरीके से कार्य करने के लिए किया जाता है। हम कह सकते हैं कि सिद्धांत के द्वारा हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, उन सिद्धांतों के अनुसार करेंगे, या ये हमें एक गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं कि हमें किस तरीके से कार्य करना है जिससे कि हमारा कार्य सफल हो, उसे हम सिद्धांत कहते हैं। प्रसार शिक्षा के कुछ सिद्धांत हैं। वो सिद्धांत हर प्रसार कार्यकर्ता को फॉलो करने चाहिए जिससे कि जो भी वो प्रोग्राम ग्रामीणों के लिए लेकर जा रहे हैं उसमें वो सफलता प्राप्त कर सकें। पहला है रुचियों तथा अनुभूत आवश्यकताओं का सिद्धांत। प्रसार कार्यक्रम हमेशा व्यक्ति की रुचि और उनकी आवश्यकताओं के अनुसार होना चाहिए, क्योंकि जब व्यक्ति की रुचि का होगा तो वो आगे बढ़कर उसे सीखने की कोशिश करेगा और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना चाहेगा। तो जो भी उसकी आवश्यकताएं हैं, यह व्यक्ति उन जिन आधारभूत आवश्यकताओं से संबंधित जो समस्याएं हैं, अगर हम सर्वप्रथम उन पर ध्यान देके और उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो व्यक्ति कार्यक्रम में रुचि लेगा और कार्यक्रम सफल होगा। इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो भी हम प्रसार कार्यक्रम लेकर जाएं ग्रामीणों के बीच में, वो उनकी रुचि के अनुसार होना चाहिए और उनकी आवश्यकताओं के अनुसार होना चाहिए। सेकंड है स्वैच्छिक शिक्षा का सिद्धांत। चूँकि हम पहले भी कह चुके हैं कि एक्सटेंशन एजुकेशन जो है वो अनौपचारिक शिक्षा है, इसमें कोई भी क्लासरूम टीचिंग नहीं होती है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि प्रसार शिक्षा में व्यक्ति अपनी स्वयं की इच्छा से अगर कोई सीखना चाहेगा तो वो उसे रुचि लेकर सीखेगा। हम कोई भी शिक्षा उसको दबाव में लेकर या दबाव डालकर नहीं दे सकते हैं। इसलिए प्रसार कार्यकर्ता को चाहिए कि वो इस तरह का माहौल क्रिएट करे या इस तरह का माहौल बनाए जिससे कि व्यक्ति स्वयं आगे आए और उस चीज़ को सीखने की कोशिश करे या उसका सीखने में इंटरेस्ट डेवलप हो। इसलिए यह है कि अगर हम व्यक्ति की इच्छा के अनुसार या व्यक्ति खुद पार्टिसिपेट करेगा सीखने के लिए तो वो अच्छी तरह सीखेगा, और अगर उसको दबाव में डालकर सिखाया जाएगा तो वो थोड़ा सीखेगा और उसमें थोड़ी समय बाद वो उससे ड्रॉप आउट हो जाएगा और उसके डे टू डे लाइफ में भी वो अपनाएगा नहीं। नेक्स्ट है करके सीखने का सिद्धांत, जिसको हम लर्निंग बाय डूइंग भी कहते हैं। कोई भी कार्य जब तक हम स्वयं करके नहीं देखते हैं तब तक हमें न तो कॉन्फिडेंस आता है और न वो कार्य हम स्वयं अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो प्रसार कार्यकर्ता को चाहिए कि जो भी वो नई टेक्निक लोगों तक पहुंचा रहा है उसमें लोगों को मौका देना चाहिए कि वो खुद उस चीज़ को करके देखें और उसमें सफलता प्राप्त करें और फिर वो उसे अपनाएं। इसका एक एग्जांपल देती हूँ कि अगर हमने मान लो ग्रामीण लेडी को एक मिक्सी के बारे में डेमोन्स्ट्रेशन दिया कि मिक्सी कैसे चलती है, कैसे ये कार्य करती है, कितनी तरह की ब्लेड होती है, कितने जार होते हैं, एक वर्बल बता दिया तो वो उसको इतना याद नहीं रहेगा। लेकिन अगर वही मिक्सी हम महिला के द्वारा चलवा के दिखवाएंगे, वो स्वयं चलाएगी तो उसे वो याद रहेगा कि इसको कैसे ऑपरेट किया जाता है, कौन सी ब्लेड किसके लिए लगाई जाती है। तो करके सीखने के सिद्धांत के अंदर कि अगर व्यक्ति स्वयं करके देखेगा और फिर सीखेगा तो वो ज़्यादा समय तक याद रहेगी, उसमें गलतियां नहीं होगी और उसमें एक कॉन्फिडेंस आएगा
उस नई टेक्निक को काम में लेने का। नेक्स्ट है स्वयं की सहायता का सिद्धांत। प्रसार शिक्षा में स्वयं की सहायता का सिद्धांत होता है, जब तक व्यक्ति स्वयं आगे बढ़कर सीखने के लिए लालायित नहीं होगा तब तक उसके व्यवहार में परिवर्तन नहीं आएगा। इसका मतलब यह है कि व्यक्ति को खुद को कुछ सीखना पड़ेगा, खुद की सहायता खुद के ही करने पड़ेगी। कोई दूसरा व्यक्ति केवल उसे सिखा सकता है, लेकिन उस चीज़ को अडॉप्ट करना या सीखना तो उसे ही पड़ेगा। इसलिए कि लोगों को मोटिवेट करना चाहिए कि वो खुद आगे आएं और उस चीज़ को सीखें, या व्यक्ति अपनी प्रॉब्लम खुद आगे आके प्रसार कार्यकर्ता को बताए। इसके लिए प्रसार कार्यकर्ता उन्हें अलग अलग तरीके से मोटिवेट कर सकता है, और मोटिवेट करने के बाद व्यक्ति स्वयं आगे आएगा और अपनी प्रॉब्लम लेके आएगा और प्रसार कार्यकर्ता से उसे सुलझवाने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट है प्रोत्साहन का सिद्धांत। प्रसार शिक्षा मूल रूप से ग्रामीणों के उत्थान के लिए कार्य करती है, और भारत की जो अधिकतर जनसंख्या है वो कृषक है और वो गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन यापन करती है, वो अभावग्रस्त होते हैं और हम कह सकते हैं कि वो अपनी गरीबी का अभिशाप भोगते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रसार शिक्षा के द्वारा हम लोगों के व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं, कार्य करने की प्रणाली में परिवर्तन लाते हैं, जिससे कि उनकी आय अधिक हो, आय बढ़े और वो अपने जीवन स्तर को, रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठा सके। तो उसके लिए प्रसार कार्यकर्ता को चाहिए कि जो भी व्यक्ति अच्छा कार्य कर रहा है या कोई कार्यक्रम में रुचि ले रहा है तो उसे प्रोत्साहित करें। प्रोत्साहित बहुत तरीके से कर सकते हैं, उसकी प्रशंसा करके, उसे कोई है ना पैसे दे के, या उसको कोई नई टेक्निक फ्री में दे के, इस तरीके से हम उसे प्रोत्साहित करेंगे तो उसको एक प्रेरणा मिलेगी, कार्य करने का संबल मिलेगा, कार्यक्षमता बढ़ेगी और उसको देख के दूसरे लोग भी मोटिवेट होंगे कि अगर हमने भी ऐसा काम किया तो हमें भी कोई भी गिफ्ट मिलेगा, इनाम मिलेगा। तो प्रोत्साहन देना आवश्यक है। अगर ग्रामीण व्यक्ति, क्योंकि गरीबी के कारण वो शाय होते हैं, उनमें इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, तो अगर हम उनको कोई भी चीज़ वो एक बार में नहीं सीखते हैं और उनके साथ बुरा व्यवहार करते हैं तो फिर वो कभी भी हमें कोऑपरेट नहीं करेंगे और सीखने की इच्छा भी उनकी मर जाती है। इसलिए कोई भी व्यक्ति जब अच्छा कार्य करता है तो प्रसार शिक्षा का ये एक सिद्धांत है कि व्यक्ति को अलग अलग तरीके से प्रोत्साहित करना चाहिए।